हेलो दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका इस YouTube चैनल में। तो आज हम हिंदी की पाठ योजना संख्या 41 के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा व्याकरण का टॉपिक है संज्ञा और टाइमिंग रहेगी इसकी 30 से 35 मिनट। सबसे पहले क्या करना है हमने कि जैसे ही हमारी पठन पाठन क्रिया शुरू होगी तो उसमें क्या करना है हमने अनुदेशनात्मक उद्देश्य बनाने हैं। उसके बाद क्या करना है हमने कि जैसे इन्होंने बनाए अनुदेशनात्मक उद्देश्य, आप उसी प्रकार से बना सकते हो कि संज्ञा का अर्थ स्पष्ट करने में, संज्ञा के भेदों को वर्गीकृत करने में, व्यक्तिवाचक संज्ञा की व्याख्या करने में, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा में अंतर स्पष्ट करने में, समूहवाचक संज्ञा का विश्लेषण करने में। और टीचिंग एड का आपने प्रयोग करना है। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री में आपने लिखना है चौक, चौकबोर्ड, झाड़न और संकेत। और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में आपने प्रयोग करना है चार्ट का। और उसके बाद आपने क्या करनी है, बच्चों की पीके टेस्टिंग करनी है कि छात्रों क्या कभी आप कभी घूमने गए हो, तो बच्चे उत्तर देंगे हाँ जी। फिर कहाँ गए हो, आगरा, दिल्ली आदि। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो, आप बच्चों की पीके टेस्टिंग कर सकते हो, यानी पूर्व ज्ञान परीक्षण कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने टॉपिक अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करनी है, यानी जो भी आपने आज बच्चों को विषय पढ़ाना है वो क्या करनी है, उसकी उद्घोषणा करनी है। तो किस प्रकार से करनी है कि अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक बुलंद स्वर में अपने उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हम संज्ञा भविष्य का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर क्या है, आपने प्रस्तुतिकरण करना है। उसके बाद प्रेजेंटेशन देनी है कक्षा में। तो किस प्रकार से देनी है, सबसे पहले आपने क्या करना है, शिक्षण बिंदु में लिखना है संज्ञा और छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में आपने लिखना है कि किसी वस्तु, स्थान, विचार या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, दिल्ली, टेबल आदि। ये क्या है, संज्ञा की परिभाषा। अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो, आप संज्ञा पढ़ा रहे हो, तो आप बच्चों को क्या करोगे, संज्ञा की परिभाषा दो। फिर क्या है, छात्र अध्यापक चौक बोर्ड पर लिखेगा और सभी छात्रों का क्या करेगा, ध्यान केंद्रित करेगा। और छात्र क्रियाकलाप में आपने लिखना है कि सभी छात्र चौक बोर्ड की ओर देखेंगे। और चौक बोर्ड पे आपने आज का उपविषय लिखना है, जैसे इन्होंने लिखा है संज्ञा। उसके बाद आपने संज्ञा के उदाहरण बताने हैं और बीच बीच में क्या करना है, कंपोनेंट का प्रयोग करना है, जैसे इन्होंने किया है कि छात्र अध्यापक थोड़ा रुक कर। फिर इन्होंने फिर से दोबारा से प्रश्न पूछा है कि छात्रों, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चे उत्तर देते हैं कि संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। तो आपने क्या करना है, आप उसमें कक्षा में क्या होगे, टीचर होंगे, तो आपने क्या करना है, बच्चों को रीइंफोर्समेंट देनी है, पुनरावलन देना है। तो क्या करना है, बहुत अच्छे बैठ जाइए। उसके बाद क्या है, आपका नेक्स्ट जो शिक्षण बिंदु होगा वो होगा संज्ञा के प्रकार। जैसे बच्चे ने 3 प्रकार बोले, तो आपने 3 प्रकारों के नाम क्या करने, चौक बोर्ड के ऊपर लिखने हैं और सभी बच्चों का क्या करना है, ध्यान केंद्रित करना है ब्लैक बोर्ड की ओर। फिर उसके बाद जैसे आपने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के बारे में बात की, तो आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा की क्या करनी है, फिर व्याख्या करनी है और उसके उदाहरण भी बच्चों को समझाने हैं। फिर आप इस प्रकार से भी संज्ञा के भेदों को क्या कर सकते हो, शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा भी समझा सकते हो, या इस प्रकार से आप संज्ञा के भेदों की शिक्षण सहायक सामग्री बना सकते हो। इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा के क्या किए उदाहरण, तो आप इस तरीके से समझा सकते हो जैसा कि आपको वीडियो में सामने दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या है, जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा को भी अपने इसी तरीके से लिखना है, जैसे इन्होंने लिखा कि जिस शब्द से किसी एक ही प्रकार की जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और बच्चों की क्या क्रिया होगी कि सभी छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जैसे आपने लिखा कि छात्र अध्यापक चौक बोर्ड पर लिखेगा, तो आपने जातिवाचक संज्ञा क्या किया, पॉइंट ब्लैक बोर्ड पे लिख देना है, या आपने 3 पॉइंट पहले से लिखे हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तो आप पॉइंटर कर सकते हो कि हम किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं इस टाइम। उसके बाद है पहचान। आपने क्या किया, जातिवाचक संज्ञा की बच्चों को पहचान बताई। और क्या है, कंपोनेंट का प्रयोग किया आपने कि छात्र अध्यापक कक्षा में क्या करेगा, चहलकदमी। आप कक्षा में जैसे एक रो है, सेकंड रो है और थर्ड रो है, तो आप क्या कर रहे हो, घूम रहे हो कक्षा में पढ़ाते टाइम, कक्षा को भी देख रहे हो और चलते चलते बच्चों को समझा रहे हो। फिर आपने बच्चों से प्रश्न पूछना है, जैसे इन्होंने पूछा है बच्चा उत्तर देगा। फिर से आपने बोलना है शाबाश, बैठ जाइए। फिर से आपने उन्हें जातिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण भी बता देने हैं। उसके बाद क्या है कि आपने भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के बारे में बच्चों को बताना है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और साथ में क्या करना है,
कंपोनेंट का प्रयोग करना है। अगर आप वीडियो देख के लेसन प्लान बना रहे हो तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो इसमें क्या है कि बहुवाचक संज्ञा के क्या है उदाहरण है। फिर बहुवाचक संज्ञा के बारे में इन्होंने दो प्रकार और समझाया बच्चों को, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा आपका क्या है नेक्स्ट शिक्षण बिंदु होगा। जिस प्रकार से इन्होंने लिखा है आप उसी प्रकार से लिख सकते हो। और उसके बाद क्या है इन्होंने बच्चों से प्रश्न पूछा है कि छात्रों द्रव्यवाचक संज्ञा का कोई उदाहरण बताइए। तो द्रव क्या होते हैं, जैसे तेल हो गया, ठोस पदार्थ हो गया, जो भी तरल पदार्थ होते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद क्या है अपने बच्चों को बैठने के लिए बोले कि शाबाश बैठ जाइए। उसके बाद क्या है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जब लोग आपस में क्या करते हैं समूह में रहते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उन्होंने इधर कंपोनेंट लिखा है कि छात्र अध्यापक चॉकबोर्ड पर लिखेगा और सभी छात्रों का क्या करेगा ध्यान केंद्रित करेगा। और इन्होंने बच्चों से फिर से प्रश्न पूछा है कि छात्रों समूहवाचक संज्ञा का कोई उदाहरण बताइए। बच्चा उत्तर देता है और टीचर क्या करता है बहुत अच्छे या उसे क्या कहता है शाबाश बैठ जाइए। और जब लेसन प्लान ख़त्म होने वाला होता है तो टीचर उसे आपने क्या कंपोनेंट लिखना है कि छात्र अध्यापक अपनी वाणी में विराम देगा, क्योंकि आपकी क्लास ख़त्म हो गई है तो आप क्या करोगे अपनी वाणी को विराम दोगे। उसके बाद क्या है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति जैसे इन्होंने लिखी है उसी प्रकार आप भी लिख सकते हो कि छात्र अध्यापक अपने उपविषय की पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि आज हमने संज्ञा और उसके 5 प्रकारों व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा का क्या किया विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। तो आप क्या कर सकते हो जो भी आपने 30 और 35 मिनट में बच्चों को पढ़ाया उसको क्या कर सकते हो आप समराइज कर सकते हो। इसके बाद क्या है आपके कि छात्र अध्यापक निम्न प्रकार से छात्रों का क्या करेगा मूल्यांकन। मूल्यांकन आपने किस प्रकार से करना है, जैसा कि इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है उसी प्रकार से करना है कि संज्ञा का क्या अर्थ है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा की व्याख्या कीजिए, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में अंतर स्पष्ट कीजिए और समूहवाचक संज्ञा का विश्लेषण कीजिए। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो मूल्यांकन कर सकते हो। उसके बाद क्या है गृह कार्य आपने बच्चों को क्या देना है गृह कार्य। जैसे इन्होंने लिखा है कि छात्र अध्यापक छात्रों को निम्न प्रकार से गृह कार्य देगा और क्या किया प्रश्न दिया है कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण बताइए। इसमें आप एक प्रश्न और भी ऐड कर सकते हो कि द्रव्यवाचक संज्ञा से आप क्या समझते हो या समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इस प्रकार से आप 4 या 5 बच्चों से प्रश्न घर को आप लिखने के लिए दे सकते हो। परंतु जब भी आप बच्चों को प्रश्न लिखने के लिए दोगे तो ब्लैक बोर्ड में सिर्फ आपने होमवर्क में प्रश्न लिखने, ये ऊपर वाली लाइन नहीं लिखनी है जो होमवर्क में दिखाई दे रही है कि छात्र अध्यापक छात्रों को निम्न प्रकार से गृह कार्य देगा। ये केवल आपने उसी में इस वाक्य का प्रयोग करना है जब आप पाठ योजना बना रहे होंगे खुद के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपका दिन मंगलमय। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। धन्यवाद।